बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6.8 के बी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास। अ स्टडी वाज मेड टू नो द रिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एक्स एंड द इंक्रीज इन सेल्स वाई। Following data were obtained. Plot the data as scatter diagram. Find the regression line to predict increase in sales from advertisement expenditure. Estimate increase in sales when advertising expenditure is ₹35। यहाँ से क्वेश्चन देखें जी, y जो है वो आपका सेल्स है और x जो है वो एडवर्टीजमेंट है। तो वो कहता है जी, अगर एडवर्टीजमेंट 35 हो तो सेल क्या होगी। तो इसको देखते हुए जी हमें पता चला कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो जो लाइन बनेगी वो y ऑन x बनेगी। क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा कि y ऑन x फाइंड करें। क्वेश्चन में वो कह रहा है जी कि जो y है वो सेल्स है और x जो है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। तो हमें पता है कि जब भी हमने कोई चीज लॉन्च करनी होती है तो जितनी ज्यादा उसकी एडवर्टीजमेंट होती है उतनी ही ज्यादा उसकी सेल भी होती है। तो सेल जो है वो डिपेंड कर रही है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो लाइन हम फाइंड करेंगे y ऑन x। आगे उसने ये भी बता दिया है कि अगर एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है वो ₹35 हो तो सेल कितनी होगी। दूसरा हमें यहां से पता चल गया कि जो लाइन है वो y ऑन x है। तो इसके लिए जो कॉलम बनेंगे वो बनेंगे जी, एक बनेगा एक्स वाई का और एक कॉलम बनेगा जी आपका एक्स स्केयर का। एक्स वाई से क्या मुराद है जी, पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 40 को मल्टीप्लाई किया 85 से तो ये आ गया 3400। 100 को 20 से मल्टीप्लाई किया 2000। 25 को 95 से किया तो ये आ गया 2375। 20 को 65 से किया 1300। 30 को मल्टीप्लाई किया 175 से 5250। 50 को मल्टीप्लाई किया 140 से 7000। 40 को मल्टीप्लाई किया 190 से 7600। 20 को मल्टीप्लाई किया 120 से 2400। 50 को मल्टीप्लाई किया 260 से 13000। 40 को मल्टीप्लाई किया 225 से 9000। 25 को मल्टीप्लाई किया 180 से 4500। 50 को मल्टीप्लाई किया 210 से ये आ गया जी 10500। एक्स स्केयर 40 का स्केयर 1600, 20 का स्केयर 400, 25 का स्केयर 625, 20 स्केयर 400, 30 स्केयर 900, 50 का स्केयर 2500, 40 का स्केयर 1600, 20 का स्केयर 400, 50 स्केयर 2500, 40 स्केयर 1600, 25 स्केयर 625 और लास्ट पे 50 का स्केयर 2500। हाँ जी, B इज इक्वल टू n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्केयर माइनस सम वाई का होल स्केयर। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो n की जगह पे आपके पास आ गया जी 12। एक्स वाई का सम जो है हमें यहां से मिलेगा, तो इसका जो सम आ रहा है जी हमारे पास एक्स वाई का सम 68325। एक्स का सम एक्स वाले कॉलम से वो आपके पास आ रहा है जी 410। वाई का सम वाई वाले कॉलम से
तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1845 डिवाइडेड बाय n, फिर वही 12, एक्स स्क्वायर का सम यहां से मिलेगा, तो ये जी 15650 माइनस सम है, यहां पे लिखा हुआ है सम x का होल स्क्वायर, तो सम x है आपके पास 410 का होल स्क्वायर। जब भी y ऑन x होगा तो डिवाइजर में x आएगा, अगर x ऑन y है तो डिवाइजर में y आएगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा, न्यूमरेटर चेंज नहीं होता। तो ये लाइन है y ऑन x, इसलिए डिवाइजर में x आएगा। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया जी 63450, नीचे वाले को सिंप्लीफाई किया तो 19700, इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया जी 3.22। ए सम y माइनस बी सम x ओवर n, y का सम है आपके पास 1845, बी अभी हमने फाइंड किया है 3.22, x का सम 410 और n जो है 12। ये सारे को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है जी 43.73। लाइन क्या है जी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए है 43.73, बी है 3.22, साथ में x आ जाएगा जी एज इट इज। अब आगे उसने कहा था जी अगर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो हैं वो हों आपके पास 35, तो आपके पास सेल क्या होगी, फॉर x इज इक्वल टू 25, तो y कैप 43.73 प्लस 3.22, x की जगह पे क्या आ जाएगा 25, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और साथ उसमें ये 43.73 जब ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है जी आपके पास 156.45। नहीं जी, ये आपके पास आ गई। अब हमने चेक करना है जी, हमें कैसे पता चलेगा जी हमारा आंसर ठीक है या कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जरा, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं और ये उनकी आगे सेल है, मतलब जब एक्सपेंडिचर 40 हूं तो सेल 85 होती है, जब एक्सपेंडिचर 20 हूं तो सेल 100 होती है। तो इसी तरह जब आपके पास एक्सपेंडिचर 25 है, तो ये देखें 25 पे जो सेल है वो आपके पास क्या आ रही है 156.45। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा, ये देखें जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सेल भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे 25 पे सेल 95 है और यहाँ पे देखें 25 पे 180 है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 156.45 आ रहा है, इनके दरमियान में ही कहीं वो भी आएगा। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6.8 का बी पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 6.9 का बी पार्ट। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स हैं उनको x से डिनोट किया गया है और स्टैटिस्टिक्स के जो मार्क्स हैं उनको y से डिनोट किया गया है। कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम द अबव डेटा, इसका ग्राफ मैं नहीं बनाऊंगा। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x and x on y, शो दैट r इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय d। क्वेश्चन में जी उसने कहा जी आपने r भी फाइंड करना है, मतलब r से मुराद कोरिलेशन है और दोनों रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करनी है। तो उसके लिए जो हमें कॉलम चाहिए होंगे, एक कॉलम चाहिए होगा जी एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का। तो पहले जी हम ये सारे कॉलम बनाते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं जी। एक्स वाई से क्या मुराद है कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। एक्स की पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी से। 48 मल्टीप्लाई बाय 76 3648, 40 मल्टीप्लाई बाय 56
2240 32 multiplied by 40 1280 34 multiplied by 50 1700 30 multiplied by 34 1020 50 multiplied by 70 3500 26 multiplied by 56 1456 50 multiplied by 68 3400 22 multiplied by 40 880 43 multiplied by 57 2451 x का स्केयर 48 स्केयर 2304 40 का स्केयर 1600 32 स्केयर 1024 34 स्केयर 1156 30 का स्केयर 950 का स्केयर 2500 26 स्केयर 676 50 का स्केयर 2500 22 स्केयर 484 43 स्केयर 1849 आगे y का स्केयर 76 स्केयर 5776 56 स्केयर 3136 40 का स्केयर 1600 50 का स्केयर 2500 34 स्केयर 1156 70 का स्केयर 4900 56 स्केयर 3136 68 स्केयर 4624 40 स्केयर 1600 57 स्केयर 3249 जी ये जो जितने कॉलम बनने थे वो हमने बना लिए। अब हम इनका करते हैं जी सम। हाँ जी x का सम 375 y का सम 547 एक्स वाई का सम 21575 एक्स स्क्वायर का सम 14993 वाई स्क्वायर का सम 31677 नहीं जी पहले हम फाइंड करेंगे y ऑन x लाइन फिर x ऑन y जी y ऑन x लाइन b का फार्मूला n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर n वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n की जगह पे आ गया 10 एक्स वाई का सम वो ये है 21575 21575 एक्स का सम है आपके पास 375 y का सम है आपके पास 547 n वही 10 x स्क्वायर का सम 14993 माइनस सम x का होल स्क्वायर 375 का होल स्क्वायर ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया 10625 नीचे वाले को किया 9305 इसको जब डिवाइड किया ये आ गया 1.142 ए जी सम y माइनस बी सम x ओवर n y का सम 547 b अभी हमने फाइंड किया है 1.142 x का सम 375 और n जो है वो 10 इस सारे को जब हमने सिंप्लीफाई किया
जी हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो है जी 11.875। लाइन क्या थी जी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। 11.875 बी है 1.142, साथ में आ जाएगा x लेंज। ये लाइन कौन सी हमने फाइंड कर ली थी, y ऑन x। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे x ऑन y लाइन। इसमें जो d का फार्मूला होगा सेम होगा, लेकिन डिवाइजर जो है वो चेंज हो जाएगा। जहां जहां पे x था वहां वहां पे y आ जाएगा जी। n सम y स्केयर माइनस सम y का होल स्केयर। n वही 10, x y का सम 21575, x का सम 375, y का सम 547, n 10, y स्केयर का सम 31677 माइनस 547 का होल स्केयर। ऊपर वाले को जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 10625, और नीचे वाले को जब किया तो वो आ गया 17561। तो इसको जब डिवाइड किया जी तो ये आंसर आ गया 0.605। ये आपके पास आ गया जी डी। और सी का फार्मूला सम एक्स माइनस डी सम वाई ओवर एन। एक्स का सम है 375, डी है 0.605, वाई का सम है आपके पास 547 और एन जो है वो 10 है। इस सारे को जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसका जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है जी 4.4065। 4.4065 ये आपके पास आ गया जी सी। अब हमें जी कुछ रेज करना पड़ेगा क्योंकि आगे मेरे पास जगह नहीं है। इसको पहले रेज करते हैं तो फिर आगे इसका जो हिस्सा है वो देखते हैं जी। तो x ऑन y लाइन जो है x कैप इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। सी है आपके पास 4.4065, डी जो है वो है 0.605 और साथ में y जो है वो एज इट इज आ जाएगा। लें जी ये आपके पास लाइन आ गई x ऑन y। उसके बाद कहा जी r फाइंड करें जो कि इक्वल है b मल्टीप्लाई बाय d और इनका रूट। b ये है 1.142, d जो है वो ये है 0.605, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका रूट लिया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी वो आ रहा है 0.8312 लेंज। ये हमने कोरिलेशन फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।